भारत का 1 इंच जमीन नहीं है जो पाकिस्तान के मिसाइल की दस्तरस में ना हो। ये मैं आपको बड़ा वादे बता रहा हूँ। ये 5 मिनट की गेम है, 5 मिनट, और फिर मुसलमानों के लिए ये एक गज़वाए हिंद होगा। और पाकिस्तान की 7 लाख फौज बमुकाबला 12,48,000 नहीं, बल्कि इस टाइम पे पाकिस्तान की 24 करोड़ फौज जो है वो खड़ी होगी। और इस बार भारत को शायद फिर ये मामलात जो हैं इतने तवील हो जाएंगे कि फिर भारत के जो मंदिर हैं उनमें घंटियां बजाने वाले जो है शायद घंटा बजाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। राफेल 4 आए थे ना रात, तो भाग हाँ क्यों हाँ। गए? अगर इतना दम था तो राफेल आ जाते ना पाकिस्तान। हम्म, चाहे हम्म, तो इंतजार कर रही थी, चाहे तो केतलियों पे चढ़ी भी है, चाहे तो केतलियों से उतर ही नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी में तो फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कदर साहब। अब्दुल्ला भाई, बड़ी अभी जिसे कहते हैं दबंग किस्म की डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं डीजीआईएसपीआर असल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात यह है कि कौम को मायूस होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत मजबूत हाथों में है। और हम्म हाफिज हमारा मुहाफिज है, डोंट वरी हम्म इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो विल ऑफ द नेशन को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि अवाम बिल्कुल की आवाज जो है वो बन के आई है। और बिल्कुल। ये भारत जो है किसी जोम में ना रहे, क्योंकि हम्म वो तो उसके लिए तो शायद ये एक युद्ध होगा, यानी कि हम्म एक जंग होगी। लेकिन हमारे लिए ये गजवा हिंद होगा। और गजवा बिल्कुल। हिंद का जो है वो तो बशारत आई भी है। और हम्म गजवा हिंद के अंदर और जो गजवा होता है उसके अंदर हम्म मुसलमानों को जो है वो इंशाअल्लाह ताला इज्जत ही मिलनी है। बिल्कुल। बहरहाल बाकी सारी बातें तो अपनी जगह। हम्म ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में की गई। और हम्म इसका मकसद ये था कि इंटरनेशनल हम्म दुनिया को वो तमाम सबूत शवाहिद जो है वो हम्म बताए जाएं। हम्म पाकिस्तान की जानिब से अमन का पैगाम भी दिया जाए। हम्म पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बताया जाए कि हम हर किस्म की इंक्वायरी में जो है वो शरीक होना चाहते हैं। हर बिल्कुल किस्म की न्यूट्रल इंक्वायरी जो है वो आप करवा के देख लें। जाहिर है बिल्कुल जंगें अच्छी चीजें नहीं हुआ करती, लेकिन बिल्कुल। मकसद ये है कि हमें भी तो इस चीज को बताना है लोगों को। लेकिन हम्म इससे हरगिज ये हमारी कमजोरी जाहिर नहीं करता। हम जो है बिल्कुल। वो मजबूत हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मेरी जमीन है नारोवाल के अंदर, बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, तो हम्म अल्लाह की मेहरबानी है इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। अगर हम्म जंग हुई तो फिर हम्म देखेंगे, हम इसको जवाब देना जानते हैं, माजी में दिया भी है। और हम्म यही मेरे ख्याल में डीजीआईएसपीआर साहब की और नायब वजीर आजम जो है इसहाक डार साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप ये देख लीजिए कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर हम्म नेटली साहिबा जो है वो मिल के गई हैं। बड़ी एक मुतहर्रिक बिल्कुल। किस्म की जो है वो सिफारतकार हैं। और हम्म जाहिर है नेटली जो है वो अपना पैगाम तो लेके नहीं आई थी, हम्म वॉशिंगटन का पैगाम लेके आई थी। और वो हम्म ये मूड भी जानना चाहती होंगी कि पाकिस्तान का मूड क्या है। तो हम्म जाहिर है पाकिस्तान का मूड जो है तो वो तो वाजे है कि हम टिट फॉर टैट का जो, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से जो है वो देना जानते हैं। और हम्म इंशाल्लाह जरूरत आने पे वो जवाब दिया जाएगा। और हम्म वो जवाब जिस तरह का दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, किस तरह दिया जाएगा और किस हम्म जगह दिया जाएगा, ये हम्म हमारा जो है वो फैसला है। दूसरी बात हम्म यह है कि भारत जो है वो अभी मुश्किलात का शिकार है। भारत के जो जनरल इस टाइम पे हम्म 16वीं कोर को कमांड कर रहे हैं, जिसको नदरन कमांड कहा जाता है, उसके जो बिल्कुल। कोर कमांडर हैं उनका नाम है जनरल सुशेंद्रा कुमार। हाँ हाँ। जनरल सुशेंद्रा कुमार जो है वो कल जो है गिरफ्तार हुए। और हम्म इस बात के ऊपर कि उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो ये जो पहलगाम का वाकया है इसमें हम्म पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत मुलव्विस है। अब हम्म आप ये देखिए कि ये बात क्यों कही गई। एक ऐसा आदमी जो माजी का वाइस चीफ रह चुका है, जो हम्म माजी का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रह चुका है, और हम्म इससे बढ़कर वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस डीजीएमआई रह चुका है।
अब आप ये देख लिए कीजिए कि जनरल सुशिंद्रा कुमार जो हैं वो इस पूरे इलाके की फोर्स को कमांड कर रहे थे, जो तकरीबन आधे से ज्यादा भारतीय फौज बनती है। भारतीय फौज की तादाद तकरीबन 12,48,000 है। उसके अंदर 7 लाख से ज्यादा फौज वहां मौजूद है। दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन इस टाइम पे मकबूजा वादी है। उसके बावजूद ऐसा वाकया पहलगाम का हो जाना ये किसी तहलगाम से कम नहीं है। मसला यहाँ यह है कि क्या भारतीय फौज ने बगावत कर दी है? क्या भारतीय फौज जो है पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्या जनरल सुशिंद्रा कुमार के साथ मजीद लोग भी शामिल हैं? जैसे आपको याद होगा 9 मई के वाकयात के अंदर कोर कमांडर लाहौर के समेत 17 अफसरों को सजा हुई थी। तो क्या जनरल सुशिंद्रा कुमार जो है वो अकेला है? तो इसका मतलब यह है कि एक हफ्ता जनरल सुशिंद्रा कुमार खामोश रहा, उसने तहकीकात करवाई, उसने सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए और उसने मुतअद्दिद जगहों पे समेत अपनी हाई कमांड को और अखबार वालों को और दीगर इंटरनेशनल जो उसके दोस्त अहबाब होंगे उन तक वो चीजें पहुंचा दी होंगी। बच्चा नहीं था वो, उसने दुनिया देखी हुई है और उसको मालूम है कि इस किस्म की बात करने के बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा और वही हुआ। तो फिर अब आप देखेंगे कि इसका नतीजा बड़ा भयानक निकलेगा। ऐसे वक्त के अंदर आप ये मुझे बताएं कि जब पूरे उनका एक कमांड चेंज हो गई हो और वो भी अपनी सरकार पर इल्जाम लगा के, तो क्या आपका ख्याल है कि अभी वहां से फौज की जो है वो आगे मजीद को जो है वो आगे पाकिस्तान पर हमला करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन हमें जो है वो ये सोचना चाहिए कि हाँ बेहतर है जंग ना हो, लेकिन अगर हुई तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। और यही बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सबूत, शवाहिद और तमाम जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव था उसको दुनिया के सामने रखा गया, जिसमें गैर मुल्की सहाफी भी मौजूद थे। और जाहिर है पाकिस्तान ने जो कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर 2 बातें बताई। एक बात यह है कि इस बार रॉ के साथ साथ भारतीय फौज भी जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है, जिसके लिए उन्होंने एक मेजर और एक सूबेदार का जो है वो जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं से भी आप इंक्वायरी करवा लें, हमारे सबूत जो है वो बिल्कुल ठोस हैं और हकीकत पर मबनी है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो सिविलियन की कैजुअलिटी जो है वो चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने शवाहिद दिए कि वो भारतीय फौज जो है इस टाइम पे आम आदमी सिविलियन के ऊपर जो है, जो कि जेनीवा वॉरफेयर कन्वेंशन के जो है वो बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, वो उसके अंदर शामिल है। यानी कि भारतीय फौज एक इंतहा की गैर जिम्मेदार और एक दहशतगर्द फौज है। तीसरी चीज जो इसके अंदर वो अहम है, वो आप देख लीजिए अमेरिका का फैक्टर। अमेरिका की जानिब से जो है इस बार झंडी करा दी गई, भारत को उस तरह से नहीं देखा गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान है जिसमें वो कहता है कि 2 तरफा मुज़ाकरात जो है वो उससे ये मामलात हल करें। लेकिन आप ये देखिए कि भारत जो है वो इस टाइम पे कहाँ खड़ा है मगरिब की निगाह में। इस टाइम पे 3 दिन के अंदर 2 आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और इसी तरीके से जो दीगर जराइद हैं उनके अंदर लिखे जा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम जो है क्या अपने तय ये लिख रहा है या कहीं अमेरिका हुकूमत की उसको आशीर्वाद हासिल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और भारत के दरमियान में सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो कहीं ना कहीं सर्दमहरी का शिकार है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी जब JD वेंस वाइस प्रेसिडेंट 4 दिन के दौरे पे आए, तो क्या ये दौरा जो था वो ऐसे ही था कि जैसे आप और मैं उठे और लाहौर पहुंच गए? सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाकायदा जो है वो प्लानिंग होती है और कई माह पहले बातचीत जारी होती है। तो भारत के वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब क्यों भाग गए? नरेंद्र मोदी कौन सी ऐसी चीज थी जिसके ऊपर कन्नी कतरा रहा था? उसके अंदर 2 बातें बड़ी अहम है। पहली बात यह है कि JD वेंस जो है उन्होंने कहा कान पकड़ के, जनाब
मोदी साहब आप जो है वो हमारे तिजारती बिल यानी कि ट्रेड जो बिल है उसके हम्म ऊपर साइन करो। तो हम्म ये मोदी के लिए जाहिर है कॉरपोरेट इंडिया के लिए मुश्किल है। दूसरी बिल्कुल। चीज ये है कि हमारी जो 3 कंपनियां वहां बैठी हुई हैं वो जो अपने दफातर खोल के बैठी हुई हैं वो हम्म, कंपनियां जो हैं वो उनको आप जो है वो पैसा दें, उनको बिल्कुल। ऑर्डर दें ताकि हम्म अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसका हम्म पहिया घूमे। इस बुनियाद बिल्कुल। के ऊपर मोदी सरकार वहां से भागी और जाहिर हम्म है फिर भारत के कान दबाने के तरीके बहुत सारे हैं। इसलिए हम्म इस टाइम पे इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि अमेरिका के पैर में सबका पैर, तो आपने हम्म देखा कि यूरोप ने भी भारत को वो पजेराई डिप्लोमेटिकली नहीं दी। तो ये वो हम्म तमाम बातें हैं जिनको अगर हम गौर करें, हम सोचें, तो हमें पता चलता है कि भारत के लिए मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन साथ ही हम्म साथ ये है कि मुझे जो महसूस होता है कि छोटे मोटे बॉर्डर के ऊपर जो वायलेशंस हैं वो चलती हम्म रहेंगी, वो मादी में भी चलती रही हैं। पिछले साल तकरीबन 1100 के करीब जो बॉर्डर की खिलाफ वर्जियां थी वो की हम्म गई थी। और हम्म इसलिए ये भी अभी चलता रहेगा। जो एक बयानिए की जंग है वो चलती रहेगी। और हम्म जो मीडिया के ऊपर एक जो जंग जारी है जबानी हम्म गोलाबारी वो जारी रहेगी। लेकिन इसमें हम्म एक अहम बात यह है कि ये जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो कि कॉरपोरेट इंडिया का जो बच्चा है, जिसको अंबानी और अडानी, टाटा और बिरला ने खरीदा हुआ है, हम्म 98%, ये मीडिया जो है जब इस किस्म की बातें करता है तो जाहिर है उसके अंदर जो है वो उनकी बिक्री होती है, बिल्कुल। उनका सौदा बिकता है, उनको पैसा मिलता है और उस पैसे की बुनियाद के ऊपर उनकी दुकानें चमकती हैं। लेकिन हम्म अगर ये मामला जो है दूसरी तरफ जाने पलट गया यानी कि जंग की तरफ, तो बिजनेसमैन जो भारत का है, जो कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर है, उसका जनाजा निकल जाएगा। और बिल्कुल। फिर याद रखिए मुअम्मर कदाफी साहब, याद हम्म रखिए इस बार निशाना, बाकी तो जो है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन दो हम्म निशाने तो बड़े वाजे हैं। एक हम्म उनकी जो सिलिकॉन वैली है, जिसका हम्म तकरीबन जो वहां से जो हुजम है उनकी ट्रेड का, वो तकरीबन $400 बिलियन है। हम्म इंशाल्लाह ताला एक ही झटके के अंदर उनको तो हम जो है ना सीधा कर देंगे। वो तो समझे वो हम्म तो एक तारीख बन जाएगी। और दूसरी जो है वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, जो हम्म भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो आए दिन एक गधे को भी जो है वो हीरो पेश कर देती है, जो समझते हम्म हैं उसी रौफ के जोन के अंदर वो पाकिस्तान पे ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो हम्म इसको कहते हैं बिकमिंग विक्टिम ऑफ योर ओन सेल्फ जेनरेटेड प्रोपेगेंडा। आप हम्म अपने ही प्रोपेगेंडा के खुद शिकार हो रहे हैं। यानी कि मैं समझने लगता हूं मैं तो 10 फुट लंबा हूं, तो मुझे हम्म लगता है कि हाँ आज मेरा कद कुछ थोड़ा सा लंबा नजर आ रहा है। ऐसा बिल्कुल होता बिल्कुल। नहीं है, आपका कद वही रहता है जो आपका कद मौजूद होता है। हम्म इसलिए ये दो तो बातें हैं। देखें, हम्म अगर जो भारत के लिए तो शायद ये एक युद्ध होगा, जो एक लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के लिए ये एक हम्म गजवाए हिंद होगा। और हम्म पाकिस्तान की 7 लाख फौज बमुकाबला 12,48,000 नहीं, हम्म बल्कि इस टाइम पे पाकिस्तान की 24 करोड़ फौज जो है वो हम्म खड़ी होगी। और इस बार भारत को शायद फिर ये मामलात जो हैं इतने तवील हो जाएंगे कि फिर भारत के जो मंदिर हैं उनमें घंटियां बजाने वाले जो है शायद घंटा बजाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये कुछ बताया जा रहा है कि जो भारत है, जिस तरह राफेल तैयारे वगैरह की मशकें भी बताया जा रहा था, इसी तरह वो कह रहे हैं कि मुरीद के और भावलपुर को निशाने पे रखा हुआ है। तो इस तरह की भी चीजें आ रही हैं, आप कैसे देखते हैं? और जी हमने तो कुछ निशाना ही नहीं रखा हुआ, हम तो आंखें हम्म बंद करके बैठे हैं। हमें थोड़ी है, हम्म हमने ये बम शम जो है वो बनाए हैं वैसे ही जो है पटाखे वटाखे हम्म चलाने के लिए, शादियों पे शुरलियां छोड़ने के लिए। ये बच्चों वाली गुफ्तगू है। उनके हम्म राफेल आएंगे, राफेल हम्म 4 आए थे ना रात, तो भाग हाँ क्यों हाँ। गए? अगर इतना हम्म दम था तो राफेल आ जाते ना पाकिस्तान। हम्म चाहे हम्म तो इंतजार कर रही थी, चाहे तो केतलियों पे चढ़ी भी है, चाहे तो केतलियों से उतर ही नहीं रही।
भाई देखें, सीधी सी बात है, अगर उन्होंने हमला करना होता, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, अगर हमला बिल्कुल। करना होता, देखें कि एक मौजूद होगी ना खलिश, कि कहीं हम्म, अगर राफेल गिर गया फिर क्या होगा, उनकी हम्म, भारतीय फौज का जनाजा निकल जाता, उनकी बिल्कुल। पूरी दुनिया में जो है वो जय जयकार की जगह थू थू हो जाती। तो फिर हम्म, इसका मतलब यह है कि वो राफेल जेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर हम्म, टू ये है कि राफेल जेट पे उनकी कन्वर्जन मुकम्मल नहीं हुई, यानी कि जो बिल्कुल। तरबियती कोर्स है वो अभी तक हम्म, मुकम्मल नहीं हुआ। और तीसरी हम्म, बात जो है वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि उनकी फौज जो है उसमें तो बगावत हो गई है। कल 2 बटालियन के अंदर लड़ाई हुई है, 5 सिख जो है वो मारे गए हैं, क्योंकि जो पुन्नू सिंह है अमेरिका में बैठा हुआ, जो कि इस टाइम पे खालिस्तान मूवमेंट को जो है वो चला रहे हैं, और वो जो क्या उसको कहते हैं, सिख फॉर जस्टिस को चला रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि आप सिख जो है वो पाकिस्तानी फौज के साथ नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। आप देख लें उसका शासनामा, कल 5 आदमी जो है वो सिख मारे गए हैं। बिल्कुल। अब ऐसी सूरत में भारत अगर हमला करेगा तो आप मुझे ये बताइए कि ये आसान नहीं होगा। और फिर बिल्कुल। बात अगर ये है कि उन्होंने मुरीद के को, उन्होंने जो है भावलपुर को, अभी ये बात नहीं है। हम्म, भारत हमारा दुश्मन है, अजली दुश्मन है, और हम हम्म, भारत के दुश्मन हैं। मसला हम्म, यहाँ ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कोई शहर ऐसा नहीं है जिसको निशाने पे ना रखा हो, ये तो बात हकीकत है। उनके पृथ्वी, उनके अग्नि मिसाइल जो है वो बिल्कुल निशाना बनाए हैं। हम्म, तो फिर हमारे गौरी और बापर जो है, क्या हमने उनको धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है? तो वो उन्होंने भारत का 1 इंच जमीन नहीं है, 1 इंच जमीन जो पाकिस्तान के मिसाइल की दस्तरस में ना हो। ये मैं आपको बड़ा बिल्कुल। वादे बता रहा हूं। और बिल्कुल। हम जो है इंशाल्लाह ताला, ये 5 मिनट की गेम है, 5 मिनट, 5 मिनट, हम्म, और फिर मल्टीपल एंट्री है हमारे पास। मैं आपको हम्म, इसका जरा समझाना चाहता हूं कि मल्टीपल हम्म, एंट्री क्या होती है। मल्टीपल एंट्री का मतलब यह है कि जब एक मिसाइल आता है तो नीचे काउंटर सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं जो उन मिसाइलों को जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं। हम्म, लेकिन इनके वॉर हेड में से तकरीबन 80 और जो है वॉर हेड वो बरामद हो जाते हैं। आप हम्म, एक को तो मार सकते हैं, एक मिसाइल में से 80 मिसाइल जब बिल्कुल। बाहर निकलेंगे वॉर हेड, आप उनका काउंटर कैसे करेंगे? बिल्कुल। इजराइल का ड्रोन जो सिस्टम था, वो जो आयरन डोम और आयरन डोम। डेविड स्लिंग सिस्टम, वो हम्म, इसको नहीं रोक सका। हालांकि वो हम्म, टेक्नोलॉजी बहुत कम तर थी, पाकिस्तान हम्म, की सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, ये बात भारत बिल्कुल। को मालूम है। और फिर हम्म, राफेल जेट है तो हमारा 4.5 जनरेशन जेट एंड सी भी तो है ना, हम्म, हमारा जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी तो है JF-17 थंडर के ऊपर। हम्म, देखें, हमारे F-16 भी तो हैं। लेकिन हम्म, मैं आपको गुजारिश कर दूं कि हमारे जो जो बियॉन्ड विजुअल रेंज किसको कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज इसको कहते हैं कि दुश्मन का तैयारा नजर ना आए और आप उसको गिरा चुके हैं, क्योंकि आपके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो। फिर दूसरी तरफ जो है INS, जो इंडियन नेवल शिप विक्रांत है, जो कि हम्म, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इस टाइम पे एक बैठी हुई बतख है। हम्म, पाकिस्तान ने अगर उसको गिरा दिया ना तो उस दिन नेवी के अंदर तो उसकी मातम हो गया। अभी तो आपने देखा था कि उन्होंने अपनी 2 शीजाओं को भेजा, एक नेवल हम्म, अफसर का जो कॉफिन उठाने के लिए, ताबूत उठाने के लिए, वो उनसे वहां गिर गया। बिल्कुल। तो ये तो उनका आलम है। तो वो उन हम्म, दोषीदाओं को लड़ाएंगे, और ये फिल्मों नहीं है, ये हकीकत का मैदान है। सच के मैदान हम्म, में पाकिस्तानी। और फिर इंडिया से एक बड़ी गलती हो गई है मोहम्मद कजाफी साहब, बड़ी जबरदस्त मिस्टेक हो गई है। वो हम्म, मिस्टेक ये हुई है कि ये टेक्टिकल मिस्टेक है, और ये सबसे बढ़कर इसकी सबूत ये है कि जो हम्म, मुंतशिर शुदा कौम थी, उन्होंने हम्म, पाकिस्तान को यूनाइट कर दिया, पाकिस्तानी बिल्कुल। कौम बिल्कुल। इकट्ठी हो गई है। इसमें कोई शक नहीं चाहे मतलब। वो आपके वजीर आला KP हों, जिनके हम्म, बहुत सारे इख्तलाफ हैं सियासी, लेकिन जब बात आती है मिल्लत के ऊपर, कौम के ऊपर, पाकिस्तानियत के ऊपर, रियासत के ऊपर, तो सारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक जान, इस मुट्ठी की तरह जो है वो हम, यही हमारी पहचान है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेफिक्र बिल्कुल। रहें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जंगें भी जिंदा कौमें लड़ा करती हैं, जंग हुई तो देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल। क्या भारत क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान को काट लेगा?
भारत जो है हम्म, वो क्या पंजाब ले जाएगा, उस आपका पेशावर ले जाएगा, कोयटा ले जाएगा, क्या कर लेगा? उसने दरअंदाज भेजे थे ना, उसने हम्म, दहशतगर्द भिजवाए थे अभी 71, 71 के हम्म, 71 को जो है जहन्नम वासिल किया हमने। ये हम्म, 2 दिन के अंदर, पहले दिन 54, दूसरे दिन 17 बंदे मारे हैं। तो फिर बिल्कुल आप मुझे ये बताइए कि बंगलो या अपना बीएलए वाले आजकल खामोश बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? हम्म, पाकिस्तान फौज ने सीधा उनको डंडा दिया है पूरा। तो फिर बिल्कुल और इंशाल्लाह ताला ये कोई फिक्र ना करे। और फिर जिस कश्मीर के अंदर उन्होंने आजाद कश्मीर में जो है लोगों के जहनों को प्रगंदा किया, वही आजाद कश्मीर जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के पूरा आजाद कश्मीर जो है भिंबर से लेके जो है वो ताओबट तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो जबरदस्त अंदाज में खड़ा हुआ है, और वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, इस बात में बिल्कुल हकीकत है कि पूरी पाकिस्तान कौम यकजां हुई हुई है और सब एक ही मतलब के सफ में खड़े हैं। और इधर तो मीम शीम्स बन रही है, डर खौफ का तो कोई आलम, कोई इस तरह की चीज ही नहीं। इधर तो लोग हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि जंग कब होगी, कैसे होगी, हम तो देखना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ तो ये माहौल है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए अब्दुल्ला भाई ने हमें बिल्कुल बड़ी डिटेल मौजूदा सूरत हाल हमें समझाई हर हवाले से। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और अब्दुल्ला गुल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।